एक इंसान जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 12 घंटे तक टॉर्चर होता रहा, उसके चेहरे और बॉडी को तेजाब से जलाने की बातें सामने आ रही हैं। और अब सवाल ये है कि क्या कातिल सिर्फ जान लेना चाहता था? क्या वो अपने विक्टिम को बेइंतहा दर्द देकर खुशी हासिल कर रहा था? रिपोर्ट्स के मुताबिक मीर रजा अली पर 12 घंटे तक बेइंतहा तशद्दुद किया गया। उसके चेहरे, उसकी बॉडी को और उसके अंगूठों को तेजाब से धोया गया है। उसकी पूरी बॉडी को तेजाब से नहलाया गया है, जबकि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के सामने से तेजाब की बॉटल्स मिलने की भी बातें सामने आ रही हैं। ये मर्डर है, मर्डर। मीर रजा के वालिद ने उसकी डेड बॉडी की जो हालत बताई, वो सोचकर भी इंसान पर वहशत तारी हो जाती है। मीर रजा के एडवोकेट जिब्रान नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई है कि उसकी बॉडी में इस तरह के एसिड्स मिले हैं कि जिनकी वजह से वो घंटों तक ना हिल सकता था और ना ही बोल सकता था, लेकिन उस तकलीफ को महसूस कर सकता था। और ये खदशा भी जाहिर किया गया है कि शायद उसे तेजाब पिलाया भी गया है। और आप जानते हैं कि मीर रजा की कमर पर जो गोली लगी, वो उसकी बैक से लग के और उसके फ्रंट से निकली, जिसकी वजह से उसके जिस्म की तमाम हड्डियां टूट चुकी थी। और ऐसा तभी होता है जब कुछ सफाकियत से आपके पिस्टल को आपकी बॉडी के साथ रखकर फायर करता है। बीइंग एन एडवोकेट, मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन ये तमाम बातें अभी इन्वेस्टिगेशन में साबित होना बाकी हैं। सिंध फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने डीएनए मैच होने की तस्दीक कर दी, जिससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि ये डेड बॉडी मीर रजा अली की ही है। लेकिन अब असल सवाल ये है कि मीर रजा अली के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? इतनी दरिंदगी, इतनी सिफाकियत आखिर क्यों हुई? दुनिया में कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो अपने विक्टिम को सिर्फ कत्ल नहीं करते, बल्कि उन्हें तड़पा तड़पा कर एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है उन्हें। टेड बंडी इसकी एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जो दिखने में तो बिल्कुल एक नॉर्मल और बहुत ही स्मार्ट इंसान नजर आता था, लेकिन उसने बहुत ही घिनौने और सफाक क्राइम्स किए। जेफरे भी एक ऐसा क्रिमिनल था जिसने अपने विक्टिम्स के साथ बहुत ही दरिंदगी दिखाई। कनाडा का रूसेल विलियम भी एक बहुत ही एजुकेटेड और रिस्पेक्टेबल ऑफिसर था, लेकिन बाद में उसके भी बहुत ही घिनौने क्राइम्स सामने आए। हर क्रिमिनल इंसान बाहर से भी क्रिमिनल नजर आए ये जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया पर MAOAL को अक्सर किलर जीन कहा जाता है, लेकिन साइंस ये नहीं कहती कि किसी इंसान में ये जेनेटिक फैक्टर हो तो वो कातिल बन जाए। MAOAL एक जेनेटिक फैक्टर है। It encodes an enzyme that break down brain chemicals like serotonin and dopamine. Because this low activity version produces less enzyme, these chemicals stay in the brain longer, which studies link to the higher emotional stress and reaction. लेकिन इंसान के बिहेवियर सिर्फ जेनेटिक से डिसाइड नहीं होते। परवरिश, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, इंसान की पर्सनैलिटी, उसका एनवायरनमेंट और ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो इंसान के बिहेवियर पर असर डालते हैं। और इसीलिए किसी भी कातिल को सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक फैक्टर की वजह से समझना सही नहीं होगा। और मीर रजा अली के केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी सीरियस सवालात उठाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, वो ऑल्टो का कहाँ है, वो मोटरसाइकिल बाइक किधर है, वो रात में 3:30 बजे बाइक आई है वो कहाँ है, जो सामने मोबाइल खड़ी हुई थी वो कहाँ है। मेरा सवाल इनसे ये है, नई इन्वेस्टिगेशन टीम से भी, क्या आपने फिरोजाबाद SHO, गुलिस्तान जौहर SHO, DSP समीउल्लाह, इन लोगों को वर्दी सस्पेंड करके आपने इन्वेस्टिगेशन की है इन लोगों से कि क्यों टेम्परिंग की आपने? जैसा कि मीर रजा अली के वकील जिब्रान नासिर ने ये बात भी बताई कि मीर रजा अली की स्मार्ट वॉच SSP के पास 8 दिन से, जिसको वो अपनी जेब में लेके घूम रहा है। गेस्ट हाउस का DVR भी SHO के पास है। और तो और मोबाइल फोन से इम्पोर्टेंट एप्स को भी डिलीट किए जाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। अब इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है ये तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि किसी भी मर्डर केस में CCTV फुटेज, मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स एक बहुत ही अहमियत के हामिल प्रूफ समझे जाते हैं। मीर रजा अली का केस सिर्फ एक फैमिली का दुख नहीं है, ये हम सब के लिए एक सवाल है। आखिर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को इस हद तक अजियत कैसे दे सकता है?
क्या एक इंसान को दूसरे इंसान का दुख दर्द देखकर खुशी और तस्कीन मिल सकती है? और अगर ऐसे नफ्सियाती मरीज और खतरनाक किस्म के लोग हमारे आसपास मौजूद हैं तो क्या सिस्टम उन्हें रोक सकता है? लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, किसी भी इंसान को शक की बुनियाद पर सजा तो नहीं दी जा सकती। इसीलिए कोई भी इल्जाम जो भी लगाया गया है उसके सबूत और ठोस शवाहिद होना बहुत जरूरी है। और अगर मीर रजा अली के साथ इतनी दरिंदगी हुई, अगर आप इंसाफ की बात करते हैं तो उसका एक एक एविडेंस महफूज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मीर रजा को किसने मारा। असल सवाल ये है कि क्या हम किसी बच्चे को अगला मीर रजा बनने से रोक सकते हैं? मीर रजा अली के लिए इंसाफ सिर्फ एक फैमिली नहीं बल्कि पूरे माशरे की जिम्मेदारी है, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं। डू जस्टिस फॉर मीर रजा अली एंड सब्सक्राइब।